टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया जो कि बिजनेस स्टडी का होने वाला। किसका होने वाला? तो बिजनेस स्टडी का इलेक्टिव होने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं व्यवसायिक अध्ययन का ऐच्छिक दिया गया जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। आईकॉम वाले मतलब कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दिया गया। और जितना भी कॉमर्स स्टूडेंट सभी को एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को जो है शेयर कर देना। जितने मतलब सभी स्टूडेंट जितना भी लाइव क्लास में अभी ज्वाइन है सभी स्टूडेंट को एक बार जमकर शेयर कर देना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को जल्दी से एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट को जगा देना। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर कर देना। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। और आंसर जो है एकदम सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में ज़्यादा बातचीत नहीं, आप लोग को क्लास पर ध्यान देना है। लाइव चैट में सिर्फ आप लोग को आंसर ही देना है, सिर्फ एक ही बार आंसर जो देना है, सिर्फ एक ही बार आंसर चैट करना, ओके। और फालतू का बातचीत यहाँ पर नहीं करना है। और सभी स्टूडेंट को क्लास पर ध्यान देना है। और एग्जाम जो आप लोगों को बहुत करीब आ चुका है तो आप लोगों को मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। किसका सबसे अधिक आवश्यकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंधन की और डिसऑयल में से कोई नहीं। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा कुशल प्रबंधन की। किसकी है? तो कुशल प्रबंधन की। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज डेस्लिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इन्वॉल्व। क्या होगा? मुद्रा, मशीन या मनुष्य या सामग्री। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मनुष्य हो जाएगा। क्या होगा? मनुष्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। क्या इन प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य जो है कौन है? स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन या इनमें से कोई नहीं। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर अभी प्रेरणा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया प्रबंध की कितने स्तर है? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? क्या होगा? 4, 3, 2 और डी जो है 1। आंसर जो आप लोगों को लाइव चैट में राय अपना देते हुए चलना। राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? प्रबंध की 3 स्तर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय जो स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य और डिस उपयुक्त सभी। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी के मध्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? समन्वय जो है क्या है? इच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया जारा टेरी के अनुसार प्रबंध की कार्य है। अकॉर्डिंग टू जारा टेरी फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट आर क्या होगा? 2, 4, 6 और डिस में से कोई नहीं। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जारा टेरी के अनुसार जो प्रबंध के कार्य जो है 4 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। और क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक से सभी स्टूडेंट को देखते हुए चलना और कोई बकवास नहीं, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है। दिया गया टेलर का जो है दिया गया प्रबंध का सिद्धांत जो है नहीं है पूछा गया। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया हैंडी फ्यूल थे, हैंडी फ्यूल थे। अगर इंग्लिश भी साथ में अगर लेते चलेंगे तब टाइम आप लोग को ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग को इंग्लिश दिया हुआ ही है तो आप लोग को देखते हुए चलना। अगर टाइम ज्यादा लेंगे तो अब आप लोग का 1 घंटे का क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा। इंग्लिश अगर साथ लेते हुए चलेंगे तो आप लोग को ध्यान से पढ़ते हुए चलना, जैसे क्वेश्चन पढ़ाते हो वैसे आप लोगों को पढ़ना है, इंग्लिश का भी पढ़ते हुए चलना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, हेनरी फ्यूल जो थे एक क्या थे, खनन अभियंता थे, खनन इंजीनियर थे। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है क्या, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, ये भी दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, डिक्रीज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, मानसिक कार्य मेंटल वर्क किस क्या होगा, उत्पादन, प्रबंध, विपणन, ऑडिशन में से कोई नहीं। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, मानसिक कार्य जो है क्या है, उत्पादन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया मानसिक क्रांति मूलधारा है क्या, मानसिक क्रांति मूलधारा जो है मेंटल डिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ क्या होगा। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, टेलर जी ने क्या प्रयोग किए ये पूछा गया। गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। और से जो है गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 14 का बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और तथा समय अध्ययन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया नियोजन सभी व्यवसायिक क्या बुराइयों का उपाय नहीं है, क्योंकि क्या होगा। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नियोजन आमतौर पर पक्षपात पूर्ण और समय लेने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया बजट के प्रकार है, टाइप्स ऑफ बजट आर क्या होगा, 2 3 4 20। राइट आंसर 16 का करेक्ट आंसर जल्दी से। और सभी स्टूडेंट अपने मन से जमकर शेयर नहीं किए, एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जो है एक बार जमकर सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर देना जमकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया बजट के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी से आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट को लगाना है। चलिए राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, 4 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है, बजट जो है एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। राइट आंसर होगा लंबी या अल्प या निश्चित या इनमें से सभी। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 17 का डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया इनमें से किसका योजना से संबंध नहीं है, योजना से संबंध नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान, क्या होगा, बजट, कार्यक्रम या कार्यविधि या अभिप्रेरणा। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी प्रेरणा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया नियोजन क्या है, नियोजन में शामिल है, नियोजन में क्या शामिल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या करना है, कब करना, कैसे करना, इनमें से सभी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नियोजन जो है प्लानिंग जो किया जाता है, कैसे करना, किसके द्वारा किया जाना, कब करना, कैसे करना, ये सभी जो है नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया निम्न में से कौन सा चरण नियोजन प्रक्रिया की नहीं है, क्या पूछा गया, नियोजन प्रक्रिया की नहीं है पूछा गया। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्येक विभाग के सदस्यों का कार्यों का आवंटन करना, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया नियोजन है, नियोजन जो है क्या, यानी लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, या मानसिक प्रक्रिया है, ये सभी है। 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ये सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया डैश संगठन में कोई अनुशासन नहीं है, क्या है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, औपचारिक, विभागीय या क्रियात्मक, क्रियात्मक या अनौपचारिक। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, अनौपचारिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया संगठन संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ सर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुचारू संप्रेषणा प्रवाह सुनिश्चित करना, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया भाड़ापन्न किया जा सकता है, भाड़ापन्न जो है किया जा सकता है, क्या होगा, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से किसी का नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, 24 का बताओ सर ई करेक्ट आंसर होगा, अधिकार का, अथॉरिटी का, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और जो भी इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं वो जो है एग्जाम में बहुत पछताने वाले हैं, आप लोग को मतलब छोड़ के नहीं जाना है, ओके, बिजनेस स्टडी का क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, प्रबंध का स्वतः जो विस्तार जो होता है मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स, क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर बताओ सर राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, भाड़ापन्न द्वारा होता है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया अधिकार, अधिकार की भाड़ापन्न का आशय है अधीनस्थों को भाड़ापन्न, क्या होगा, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, या कार्य एवं संबंधित अधिकार का। 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया प्रभावी भाड़ापन्न के लिए आवश्यक है, प्रभावी जो है भाड़ापन्न के लिए आवश्यक है, राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, क्या पूछा गया प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, होना जो क्या है अति आवश्यक है, अधिकार या मानव शक्ति या प्रोत्साहन उद्देश्य है पदोन्नति। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकार का होगा, अथॉरिटी हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाफिंग फंडिंग, क्या होगा, नियोजन, भर्ती, चयन, उद्देश्य, प्रशिक्षण। 29 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नियोजन हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, क्या होगा, नियोजन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 पूछा गया प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, प्रशिक्षण में बल जो दिया जाता है ट्रेनिंग गिव्स इंप्रेशन ऑन, क्या होगा, राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर, राइट आंसर डी होगा, व्यवहारिक ज्ञान पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कोई किसी को मतलब हाइड नहीं करेगा,
ओके, कोई किसी को हाइड नहीं करोगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। रोजगार कार्यालय जो है भर्ती का स्रोत जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, आंतरिक बाहरी या आंतरिक और बाहरी ऑडिशन में से कोई नहीं। 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहरी होगा, एक्सटर्नल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज ए प्रोग्रेस, क्या होगा? चालू, नियमित, सतत या इनमें से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सतत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, क्वेश्चन में 33 पूछा गया, स्थानांतरण और पदोन्नत नियुक्ति की डैश साधन है, नियुक्ति की डैश की साधन है, ट्रांसफर इन प्रमोशन आर क्या होगा? सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, बाहरी या आंतरिक या संघ या ठेकेदारी। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, आंतरिक हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, क्वेश्चन में 34 पूछा गया, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस क्या होगा? एक बार, दो बार, कभी कभी या निरंतर। 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 34 का राइट आंसर डी होगा, निरंतर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, नियुक्तिकरण का संबंध है, द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ क्या होगा? मनुष्य से या माल से या उपकरणों से या मशीनों से। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? बताओ सर? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य से। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है, डायरेक्टिंग इज द डैश स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्रेस, क्या होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? 36 का पूछा गया, 36 का क्या होगा? चतुर्थ होगा या प्रथम होगा या द्वितीय या तृतीय? जल्दी से आंसर। 36 का आंसर जो है लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को जल्दी से फटाफट से भर देना है। क्या होगा? 36 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें 36 का जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर दिया गया, चतुर्थ दिया गया इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और जिसको भी कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो आपको अपने बुक में देख लेना है एक बार। ये मतलब मेरा फोर्स नहीं है जो आप लोग यानी यही लगाओ, अगर आपकी बुक में एक बार चेक कर लेना, अगर ये नहीं दिया गया तो आपको एक बार चेक कर लेना अगर कंफ्यूजन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, निर्देशन के अंतर्गत जो यहां पर दिया गया बुक में हम वही आंसर दे रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, निर्देशन के अंतर्गत डैश को सम्मिलित किया जाता है। हम ये नहीं करें मेरा रोंग नहीं होगा, रोंग बुक में भी होगा, ये नहीं है कि सही ही होगा, बुक में भी रोंग रहता है। चलिए 37 की बात की जाए, नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण या नियुक्तिकरण। राइट आंसर 37 का, और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर है सर डी होगा और बहुत सारे का आंसर है सर ए होगा, जो इसलिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया तो डी ही आंसर, हम रोंग नहीं लगाएंगे। चलिए 37 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यवेक्षण होगा, सुपरविजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, क्या होगा? स्पष्टता या शिष्टता या निरंतरता या इनमें से सभी। राइट आंसर 38 का क्या होगा? 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, क्या पूछा गया? यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना
चाहिए। अनौपचारिक, औपचारिक, मौखिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मल हो जाएगा राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, फॉर्मल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व जो है नहीं है, which on the following is not an element of direction। अभी प्रेरणा, संप्रेषणा या हस्तांतरण और पर्यवेक्षण। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, राइट आंसर सी होगा, हस्तांतरण होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, अभी प्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्या होगा राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर, चलिए 41 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर, सी होगा, अब्राहम मास्लो होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, निम्न में से कौन सा संप्रेषणा प्रक्रिया का तत्व जो है नहीं है, संप्रेषणा प्रक्रिया का तत्व जो है नहीं है, पूछा गया है, क्या होगा, which of the following is not element of communication progress, रिकॉर्डिंग, संप्रेषणा, माध्यम या संदेश प्राप्त करता। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संप्रेषणा होगा, राइट आंसर, कम्युनिकेशन होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, राइट आंसर डी होगा, यानी लोअर भी होगा, मिडिल भी होगा, टॉप भी होगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, बजट संदर्भित करता है, बजट रिफर्स टू, क्या होगा 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संख्यात्मक संदर्भ में व्यक्त अपेक्षित परिणाम का विवरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। एवरीडे 8:30 बजे क्लास को स्टार्ट किया जाता है, लाइव क्लास को करवाया जाता है, और जितने भी न्यू स्टूडेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी नियंत्रण तकनीकी नहीं है, नियंत्रण तकनीकी जो है नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग, क्या होगा राइट आंसर, संविक्षित विश्लेषण, नकदी प्रवाह विश्लेषण या बजट या प्रबंधकीय अकिंचन, राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज, क्या होगा विभिन्नता, विचलन, सुधार और डिसीजन में से कोई नहीं, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विचलन हो जाएगा, क्या होगा विचलन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, नियंत्रण क्रिया है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, नियंत्रण प्रक्रिया जो है क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना, स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। मांगी है, सस्ती है, अनार्थिक है, या इनमें से कोई नहीं, कंट्रोल इज इन एक्टिविटी। 47 का क्या होगा, चलिए क्या है, नियंत्रण क्रिया जो है महंगी है, क्या कॉस्टली है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर क्या है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी कॉस्टली होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, नियंत्रण प्रबंध का पहलू जो है क्या है, कंट्रोलिंग इज द एसेप्टिव ऑफ मैनेजमेंट, राइट आंसर क्या होगा सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक और जो है भौतिक। 48 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, राइट आंसर का व्यवहारिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, क्या होगा ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन बताओ सर, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स होगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, क्या होगा टॉप लेवल मैनेजर से किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया,
और क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत जो है क्या है, ऋण पत्र है, समता अंश है, पूर्वाधिकारी अंश है या प्रतिधारित आय है। 50 का ऑप्शन नंबर बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिधारित आय हो जाएगा, रिमाइंडेड अर्निंग होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, एक अस्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्या है, वित्त प्रोत्साहित जो है किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व, लिखी अवधि और अल्पकालीन देनदारी का मिश्रण, और इस वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बताओ, राइट आंसर ई होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, व्यवसायिक फर्म की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, आंशिक रूप से लंबी और छोटी अवधि दोनों से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, नोट इंसल्टेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाभांश हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है, व्हाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी, क्या होगा, भूमि खरीदने के लिए, भवन क्रय करने के लिए, दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए, मशीन क्रय करने के लिए, किसके लिए कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है। राइट आंसर 54 का बताओ सर, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर जो है देते हुए चलना है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना राय जो है सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना, ओके। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है 54 का ऑप्शन नंबर किसी का सी और किसी का ए, नहीं किसी का बी भी आ रहा है। चलिए 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, क्या द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इसका होगा, राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, क्या पूछा गया, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि, क्या होगा, राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर, राइट आंसर को ऑप्शन में क्या होगा, निवेश पर आय ऋण पत्रों की लागत से ऊंची है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, एकदम हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट को भर देना है, लाइव चैट में एकदम आंख बंद करके भर देना है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से भर देना सभी स्टूडेंट को। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी 1995 में, 1988 में, 2002 में, 1992 में, सेबी की स्थापना हुई थी, द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा, 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में, क्या होगा, राइट आंसर 57 का बताओ सर, राइट आंसर 57 का क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना। 57 का डी करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1992 होगा। कब हुआ था 1992 में, अभी भी याद नहीं रखोगे तो कब याद रखोगे, एग्जाम देने के बाद, नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, सेबी की स्थापना हुई थी, द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा, 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर, राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई होगा, 1988 में हो जाएगा, क्या होगा, 1988 में, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, ट्रेजरी बिल मूल रूप से है, क्या ट्रेजरी बिल मूल रूप से है, क्या होगा, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, क्या होगा, 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर
59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। अल्पकालिक फंड उधार लेने के लिए साधन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, रेपो जो है क्या है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, रेपो जो है क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, पुनर्खरीद समझौता है, या रिलायंस पेट्रोलियम है, या पढ़ाई और प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पुनर्खरीद समझौता है, रिपर्चेज एग्रीमेंट है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है, इक्विट शेयर होल्डर्स गेट द राइट्स इन द कंपनी टू क्या होगा, वोट का खरीदने का, बिक्री का, ऑर्डर में से कोई नहीं, वोट परचेज सेल या नन ऑफ दीज। राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, वोट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, और जितने भी लोग इस चैनल को मतलब अभी लाइव क्लास को ज्वाइन किए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है, सभी स्टूडेंट को जल्दी से शेयर कर देना है। स्तन विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी भी क्या होगा, ऐच्छिक होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा, या अनिवार्य होगा। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी होगा, अनिवार्य होगा। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं जो है अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कंपलसरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम अवधि जो होती है क्या होती है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स क्या होगा, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, और जो है 24 महीने की। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर, 12 मंथ की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, वह कारक जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है, द फैक्टर विच इफेक्टिंग प्राइसिंग क्या होगा, मांग, सरकारी नीतियां, या लागत, और डिजाइन में से सभी। 64 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, विपणन में उत्पाद से संबंधित डैश गतिविधियों सम्मिलित होती है, मार्केटिंग इन्वॉल्व डैश एक्टिविटीज रिगार्डिंग गुड्स। राइट आंसर विक्रय, विज्ञापन, विक्रय परिवर्तन, या ये सभी। राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर डी होगा, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, विपणन का अर्थ है, मार्केटिंग मीन्स क्या होता है, 66 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट इन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, क्या होगा, विज्ञापन, या व्यक्तिगत विक्रय, और से जो है विक्रय परिवर्तन, और उत्पाद विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पाद विकास होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन विक्रय परिवर्तन का साधन नहीं है, पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द टूल ऑफ सेल प्रमोशन, नमूने, पैकेट में उपहार, या कूपन, या प्रचार। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्रचार हो जाएगा, क्या होगा, प्रचार हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, और सभी स्टूडेंट नहीं जाना है, 100 क्वेश्चन करके ही जाना है सभी स्टूडेंट को, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पैकेजिंग का कार्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, सुरक्षा, सुविधा, पहचान, या इनमें से सभी। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, नमूनों को मुफ्त विवरण सम्मिलित है, मुफ्त विवरण जो सम्मिलित जो है 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ई और बी दोनों होगा।
राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया क्वेश्चन है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अच्छे ब्रांड, ये भी है, उसके बाद ये भी है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए तीनों से एकदम इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, क्या होगा? ब्रांड, लेबलिंग, आकर्षक और डी जो है व्यापार मार्क। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? 71 का ब्रांड या लेबलिंग या आकर्षक या व्यापार मार्क, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना। और क्वेश्चन नंबर 72 है अच्छी ब्रांड की विशेषता है। अच्छी ब्रांड की जो विशेषता जो है ये सभी है, ये जिसमें मतलब नाम अच्छी हो और ब्रांड मतलब पैकेजिंग हो, स्मरणीय हो, नाम लेने में अच्छे हो, दिखने में अच्छे हो, ये सभी है। राइट आंसर 72 का डी होगा। और 73 का क्या होगा? राइट आंसर 73 का बताओ सर। विपणन अवधारणा का महत्व जो है समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, उत्पादकों के लिए, इन तीनों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 71 का बी करेक्ट आंसर लेबलिंग होगा। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र जो है क्या है? लेबलिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 72 का डी और 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इन तीनों के लिए होगा राइट आंसर डी। ओके, इसका भी ऑप्शन नंबर डी और इसका भी डी और इसका बी, 71 का बी। ओके, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा गया है लेबलिंग इज क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? लेबलिंग जो है अनिवार्य है, आवश्यक है, इच्छिक है, धन की बर्बादी है। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया उत्पाद अंतराल में इसको प्रभावित करने वाला घटक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विपणन है, उत्पाद है, वृत्तियां, ये सभी है। 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विपणन हो जाएगा, मार्केटिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है विज्ञापन का माध्यम है। विज्ञापन का जो माध्यम जो है क्या है? विज्ञापन का माध्यम मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इस क्या होगा? नमूने, प्रीमियम या कैलेंडर डायरी आदि या प्रदर्शन। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। कैलेंडर और डायरी आदि होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 77 है विज्ञापन है, एडवर्टाइजिंग इस क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनियोग है, आवश्यक है, धन की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। 77 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विनियोग होगा। एडवर्टाइजिंग इज इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैन स्टिल डिस्प्यूटेड। राइट आंसर 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक या 1 करोड़ तक। क्या होगा? यानी जिला मंच विवादों का निपटारा जो होता है कितने तक होता है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, जिला, राज्य और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा, 1 करोड़ तक जिला की बात होगी तो 1 करोड़ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 है भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन, वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? और नेक्स्ट 79 का भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन जो है वॉइस या कॉमन काज, ये भी दोनों या डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में मतलब कंपलसरी और नेसेसरी, मतलब कंपलसरी अनिवार्य और नेसेसरी मतलब अनावश्यक होगा, यही ना।
कंपलसरी और डिफरेंस जो है दोनों में मतलब अनिवार्य, एक जो है अनिवार्य हो रहा और एक जो है अनावश्यक हो रहा। इस दोनों में अंतर जो है एक अनिवार्य है मतलब एकदम ज़रूरी है, इसके लिए है मतलब कंपलसरी जो है। ओके, दोनों में अंतर है, नेसेसरी कंपलसरी में दोनों में अंतर है। ओके, अनावश्यक और अनिवार्य दोनों में रोंग भी हो सकता है। अगर मतलब अनिवार्य की जगह अनावश्यक लगा देते हैं तो उसमें भी रोंग, इसमें भी अनिवार्य आप लोगों को लगाना है। जिसमें अनिवार्य होगा उसमें अनिवार्य और जिसमें अनावश्यक होगा उसमें अनावश्यक। चलिए 79 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों हो जाएगा। 79 का करेक्ट आंसर सी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, उपभोक्ता विवादों की निपटारा की अवस्था तंत्र है। अवस्था तंत्र जो है क्या, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या कोई नहीं। राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 टाइम्स होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरचना अंतर्गत के जो विवाद जो आते हैं किसके अंदर आते हैं, 81 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 81 का ऑप्शन नंबर सी होगा। विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, क्या पूछा गया, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। निपटारा जो कर सकता है 5 लाख या 10 लाख, और सी जो है 20 लाख तक, और डी जो है 1 करोड़ तक। राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा, कितना होगा, राज्य आयोग की बात हो रही है 1 करोड़ से अधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 एक होगा जिला में। ओके, क्वेश्चन 83 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, और ये जो ईपीएस में भी पूछा जाता है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप लोग 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, जोखिम वहन, नवप्रवर्तन, और सी जो है सृजनात्मक क्रिया, और डी जो है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रबंधकीय प्रशिक्षण होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, क्वेश्चन 84 पूछा गया, उद्यमी की कार्य है। उद्यमी की कार्य जो है क्या है, 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है। एंटरप्रेन्योर टेररिस्ट डील विथ क्या होगा, राइट आंसर 85 का 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जोखिम वाहन व्यवहार, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, सामाजिक उपभोक्ता के अनुसार उद्यमिता अकॉर्डिंग टू सोशलिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया, ए प्रोग्रेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, 85 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास जो है कार्यक्रम कैसे प्रदान करता है, स्वरोजगार या उद्यमी कौशल में वृद्धि या शिक्षण एवं प्रशिक्षण या इनमें से सभी। राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। और ये जो ईपीएस में सेम क्वेश्चन ईपीएस में भी पूछा जाता है, याद रखना। और ये भी पूछा जाता है ईपीएस में, लगभग आप लोग को 10% क्वेश्चन जो ईपीएस से भी पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन लगभग। ओके, उद्यमिता में मतलब भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रहा है। राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या होगा, सफल या असफल या सुधार की आवश्यकता या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर सी होगा, सुधार की आवश्यकता है। क्या है, सुधार की आवश्यकता है, बी नहीं सी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत की
सरकारी तंत्रों को दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण जो है क्या, विनाशनात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक और सहयोगात्मक। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नन कॉपरेट होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, और सहयोगात्मक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उद्यमी जो है क्या है, इन इंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, और ये जो है ईपीएस में भी पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है। ओके, राइट आंसर क्या होगा, उद्यमी जो है क्या, जन्म लेता एवं बनाया जाता दोनों है। ईपीएस में कुछ भी पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़े होंगे। और क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, क्या है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मतलब स्थापना जो है कि किसके द्वारा जो है की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या गुजरात सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या तमिलनाडु सरकार के द्वारा। राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर बताओ उसे, राइट आंसर 91 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात सरकार के द्वारा जो है किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई या बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, गुजरात सरकार के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, कुंटस ओडोनिल के अनुसार प्रबंध की प्रमुख कार्य है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 का 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं, 92 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कुंटस ओडोनिल के अनुसार कितने कार्य, 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, समन्वय स्थापित किया जाता, समन्वय जो स्थापित किया जाता 93 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, उच्च स्तर के प्रबंध के द्वारा समन्वय जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो है किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज, क्या होगा, राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रेता की सावधानी का नियम। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता, अपने समय का जो भाग जो व्यय करता है कितना परसेंट, 35%, 50%, 75% और डिस वन में से कोई नहीं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उच्च स्तरीय जो है नियोजन पर अपने समय का भाग जो है व्यय करता है, कितना करता है, कितना करता है, जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, चलिए 95 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो सभी स्टूडेंट को लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा, 35% होता है, कितना होता है, 35%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, मुख्य कार्यकारी अधिकार प्रबंध की किस स्तर पर कार्य करता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, टॉप लेवल होगा, क्या होगा, टॉप लेवल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं, किस प्रबंधकीय स्तर पर जो है आते हैं। राइट आंसर क्या होगा, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर और डिस वन में से कोई नहीं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 97 का क्या होगा, सी होगा, निम्न स्तर होगा। राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है। राइट आंसर नियंत्रण, निर्देशन, संगठन, नियोजन। राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नियोजन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, पदों क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, पदों को लोभ से भरने का प्रबंध किस कार्य के अंतर्गत आता है, किस कार्य के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया। क्वेश्चन है प्लानिंग या संगठन या नियुक्तिकरण या निर्देशन। 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नियुक्तिकरण होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, प्रबंध का अंतिम कार्य है, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण या नियुक्तिकरण। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और फाइनली जो आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए। अब जो है सभी स्टूडेंट को एक बार जो है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सिर्फ जमकर कर देना है। और सुबह में जो क्लास जो चलेगा इकोनॉमिक्स का चलेगा 6 बजे, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना। ओके, सुबह में जो क्लास जो चलेगा इकोनॉमिक्स का चलेगा, इकोनॉमिक्स का क्लास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना है। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का सेशन आप